हेलो गाइस, शिवम कुमार है और आप सभी का मैं फिर से स्वागत करता हूं अपने इस छोटे से चैनल में। और आज हम करने वाले हैं परसेंटेज का पार्ट नंबर 2। और इसका पार्ट नंबर 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर लिया है, तो जिन लोगों ने नहीं देखा पहले वो देख के आए, तभी इसका बेनिफिट उठा पाएंगे आप लोग। ठीक है, तो आज हम पार्ट 2 कंटिन्यू करने वाले हैं परसेंटेज चैप्टर को, जो कि इक्वली वैल्यूएबल है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए, स्पेशली फॉर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे स्पेशल। ठीक है, देखो ये हमारा टू डू लिस्ट था। इसमें हमने लास्ट लेक्चर में स्टैंडर्ड फॉर्म कर दिया था, हमने वैरायटीज़ कर ली थी कि कितने सारे वैरायटीज़ बनती है, जिसमें हमने पढ़ा था कन्वर्जन्स का, परसेंटेज को हम कैसे फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, कैसे हम फ्रैक्शन फॉर्म को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, ये सब पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, और कैसे क्या क्या मिसकंसेप्शंस होते हैं और क्या क्या इसमें शॉर्ट ट्रिक्स बनते हैं, किस तरह से हम क्वेश्चंस को जल्दी लाते हैं आंसर, वो हम सीखने वाले हैं। आंसर सब ले आते हैं, ठीक है, आंसर बच्चा ले आएगा, लेकिन हमें जल्दी लाना होता है एग्ज़ाम में। कैसे हम 15 से 20 सेकंड के अंदर अंदर क्वेश्चन निपटा लें, तो वो मेथड सीखेंगे, कैसे हम शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से हम निपटा सकते हैं। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज के ऊपर। ठीक है, तो कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज, ठीक है, तो एक बहुत ही अच्छा टॉपिक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, पूरा अच्छे से डीपली एकदम स्क्रैच से आपको एक्सप्लेन करूँगा, बस बने रहिए वीडियो में अंत तक। तो अगर बात करूँ मैं कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज का, ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं उसकी एकदम बेसिक से बात करूँ होता क्या है, तो ये सबको मैक्सिमम लोगों को ये रटा हुआ होता है। जो परसेंटेज किसी अगर पूछेंगे तो कैसे निकालते हैं, तो क्या बोलेंगे कि जितना आया है अपॉन जितने में से आया है इंटू 100 कर दो। बट आज तक वो कभी ये नहीं समझ पाए कि ऐसा क्यों करते हैं, हम क्यों रट्टा मारते हैं फॉर्मूला को, हमें ऐसे ही करना है। तो मैं आपको आज मैं समझाता हूँ कैसे होता है। देखो, सपोज़ करो मैंने बोला कोई एग्ज़ाम हो रहा है। क्या बोला मैंने बोला कोई एग्ज़ाम हो रहा है। वो एग्ज़ाम मैक्सिमम 750 मार्क्स का है, 750 मार्क्स का है, ये मैक्सिमम है। ठीक है, 750 मार्क्स का ये एग्ज़ाम हो रहा है, और किसी स्टूडेंट को 750 में से उसके मान लो उसके आए 420 मार्क्स। ये 750 मार्क्स था और उसमें से इसको आया मान लो 450 मार्क्स। तो ये क्या है, इतने उसको गेन हुआ, इतना मार्क्स उसने गेन किया, तो इसको बोलते हैं हम गेन, इसको हम बोलते हैं गेन। और ये जो 750 मार्क्स था जो कि आउट ऑफ था, ठीक है, इसको बोलते हैं बेस वैल्यू, इसको बोलते हैं बेस वैल्यू। ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी समझेंगे आने वाले क्वेश्चन में कैसे यूज़ होते हैं। तो ये होता है बेस वैल्यू, इसको बोलते हैं गेन। जितने में से हो रहा है उसको बोलते हैं बेस वैल्यू, और जितने आए हमारे उसको बोलते हैं गेन। ठीक है, तो अब मैं बोल सकता हूँ कि ये जो गेन है यहाँ पे, यानी कि सॉरी जो बेस वैल्यू है यहाँ पे, जो यहाँ पे हमें बेस वैल्यू दिया हुआ है दैट इज़ 750, क्या वो टेंड करेगा 100%? ऑब्वियसली बात है, जितना मार्क्स का एग्ज़ाम है वो तो 100% ही होगा अपने आप में। मैंने कल आपको बताया था, मैंने लास्ट लेक्चर में बात किया था कि कोई भी चीज़ अपने आप में इंडिविजुअली 100% होता है। तो 750 जो है ये 100% होगा, मतलब 750 मार्क्स का जो टेंड हो रहा है वो 100% हो रहा है। अगर मैं इसे 1 मार्क का निकालूँ तो वो क्या होगा, 100/750%। ठीक है, तो अब मुझे निकालना है कि 420 कितना परसेंट बन रहा है इसका। किसी बच्चे को 420 आए हैं तो कितना होगा, अगर मैं 420 निकालूँ तो 420 में क्या होगा, 420 मल्टीप्लाइड बाय 100/750। अब देखो मेरे दोस्त, अब ये चीज़ जो 420 है, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ गेन? 420 को क्या था, हमने क्या कहा था, गेन कहा था, तो गेन। और 100 को 100 लिख दो, 100 को 100 लिख दो। और ये 750 मार्क्स क्या था हमारा, ये था हमारा बेस वैल्यू, है ना, तो इसको मैं लिख सकता हूँ बेस। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ बेस वैल्यू। सो यहाँ से ये चीज़ हमने डिराइव की कि ये चीज़ कैसे हुई। इसलिए हम बोलते हैं कि जब हमें को परसेंटेज कैलकुलेट करना पड़ता है, जब भी हमें परसेंटेज कैलकुलेट करना पड़ता है, तो हम लिखते क्या है, जितने मार्क्स आए हैं, जितना का निकालना है, मतलब जितने मार्क्स आए हैं उसको गेन बोलते हैं, अपॉन जितने में से आए हैं दैट इज़ नथिंग बट बेस वैल्यू, बेस वैल्यू इंटू 100। तो इस तरह से हम निकालते हैं परसेंटेज। ठीक है, तो सबको ये चीज़ जरूर रटा होता है कि जितने आए, जितने में से आए इंटू 100 कर दो, बट किसी को उसके पीछे की कहानी ये नहीं पता होती कि आया कैसे था। तो बहुत ही बेसिक से कॉन्सेप्ट था, तो इन डिटेल चल रहे तो सब कुछ समझाना मेरा फ़र्ज़ है, तो समझा दिया। ठीक है, तो ये तो एक बेसिक मेथड कि इन लोगों को परसेंटेज निकालना कैसे।
लेकिन ये मेथड जो है ये बहुत ही बेसिक है। अगर इससे आप क्वेश्चन करने बैठोगे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में तो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है। आंसर तो ऑब्वियस ही बात है, बेसिक मेथड तो आना ही आना है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चंस कैसे करेंगे हम, वो मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, ठीक है। देखो, एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, उसमें आपको सारी वैरायटीज़ करा दूंगा, उसी में पार्ट वाइज करके, मतलब एक ही क्वेश्चन में मैं आपको सारी वैरायटीज़ करा दूंगा। उसमें कैसे मैं शॉर्ट ट्रिक से करूंगा, उसको कैसे मैं बेसिक मेथड से करूंगा, जिसको हम यूनिटरी मेथड बोलते हैं, वो सब समझेंगे हम, ठीक है। मैंने बोला, मान लो ये जो वैरायटी है इस टॉपिक का कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज पे, ये वैरायटी बहुत फेमस है। मैंने बोला मान लो 780 इज़ वाट परसेंट ऑफ 1040, ये पूछ रहा है कोई क्वेश्चन, ठीक है। अब मुझे ये निकालना है। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को मैं आपको 3 मेथड से करके दिखाऊंगा, ठीक है। पहला मेथड एकदम बेसिक मेथड जो मैंने यहाँ से सीखा, यूनिटरी मेथड। दूसरा मैं आपको सिखाऊंगा कैसे हमें एग्ज़ाम में करना है, और तीसरा भी जो सबसे इंपॉर्टेंट है रेशियो मेथड से, वो मैं आपको सिखाऊंगा। पहले बात करते हैं हम बेसिक मेथड से, एकदम बेसिक मेथड, एकदम बेसिक। बेसिक मेथड क्या बोलता है? बेसिक मेथड कुछ नहीं बोलता, हमें पता है कि 1040 जो है ये क्या आ रहा है, 780 इज़ वाट परसेंट ऑफ। मैंने आपको बताया था कि ऑफ जहाँ पे भी दिखे, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। और जहाँ भी ये ऑफ के बाद जो नंबर होता है ना, वो बेस वैल्यू होता है। 780 इज़ वाट परसेंट ऑफ 1040, मतलब 1040 में से पूछ रहा है, तो 1040 बेस वैल्यू है। और मैंने आपको बताया कि बेस वैल्यू हमेशा टेंड करता है 100%, है ना, ये 100% टेंड करता है हमेशा। तो बेस वैल्यू टेंड करेगा 100%, ठीक है। तो मैं यहाँ से यूनिटरी मेथड से यहाँ से 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100/1040%। अब मुझे निकालना है 780 की, तो 780 क्या होगा, 780 को मल्टीप्लाई कर दो भाई 100/1040, और इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो जो आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा 75%। अब यहाँ पे हम अटक जाते हैं, मतलब ये क्या होता है, ये कैलकुलेशन थोड़ा हैवी पड़ जाता है, कहीं ना कहीं ये टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। ये क्वेश्चन तो फिर भी बेसिक सा था, इसमें तो 0 0 कट रहे हैं, तो बहुत लोगों को लग रहा होगा ये तो आसान है, बट मैक्सिमम टाइम्स क्वेश्चन में पॉइंट में होता है, तो उस टाइम आप अब ये बेसिक मेथड यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। पॉइंट में मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, ये ना बहुत एक तरह से टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। आंसर तो इसी पे आएगा। तो एक तो ये था जो मैंने आपको समझाया बेसिक मेथड से, इसको बोलते हैं यूनिटरी मेथड से। अब मैं आपको समझाता हूँ सेकंड मेथड जो आपको एग्ज़ाम में करना है, ठीक है। सेकंड और थर्ड मेथड जो है, इनमें से आप कोई भी मेथड ऑप्ट कर सकते हो एग्ज़ाम में करने के लिए, बट आपको ये बेसिक मेथड नहीं लगाना। आप ये हमने क्लास मतलब स्कूल के लेवल में पढ़ाते ऐसे निकालते हैं, अब इसको स्कूल तक ही रहने देना है। अब हमें एग्ज़ाम में कैसे करना है वो दिखाता हूँ। देखो 1040 क्या है, बेस वैल्यू है, हमें पता है 1040 100% टेंड कर रहा है, ठीक है। अब मैंने बोला कि ठीक है 1040 जो है ये 100% है। मैं अगर बात करूँ कि 5% में कितने मार्क्स आएंगे, अभी मैं बताऊंगा कि मैं 5% की बात कर रहा हूँ। अगर जो 5% निकालना है तो मैं बोथ साइड डिवाइड करूँगा किससे, 20 से, क्योंकि इधर करेंगे तो इधर भी करना पड़ेगा। तो ये 5% का जो वैल्यू आएगा ये कितना हो जाएगा, 0 0, ये हो जाएगा 52, मतलब 52 मार्क्स पे 5% बन रहा है। बट मेरे को निकालना कितना है, 780 का। तो अगर 52 को मल्टीप्लाई कर दूँ 15 से, तो 52 × 15 क्या होता है, 780 हो जाता है। तो इधर 15 से किया है तो इधर भी 15 से करूँगा, 15 5 क्या होता है 75%, डायरेक्ट आंसर आ गया, ठीक है। तो ये चीज़ आपको प्रैक्टिस से समझ में आएगी। मैंने पे 20 से डिवाइड क्यों किया, मैंने देखा कि अगर मैं इसको मतलब 20 से डिवाइड करता हूँ, मतलब यहाँ पे 20 डिवाइड करके 52 हो जाएगा, और 52 को मल्टीपल जब हम 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 780 आता है। तो ये चीज़ प्रैक्टिस से आएगी आपको। आप सोच रहे हो कि मुझे अचानक से कैसे मतलब क्लिक कर गया कि मुझे 15 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये चीज़ आपको प्रैक्टिस से आएगी, ठीक है। इसी को बोलते हैं क्विक मैथड्स, ठीक है। क्विकर मैथमेटिक्स जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में इसके बारे में बताया था, इसमें कुछ नहीं होता, इसमें हम कैलकुलेशंस को कैसे फास्ट करें, कैसे हम कैलकुलेशन की स्टेप्स को मन में कर ले, दिमाग में कर ले। ये यूनिटरी मेथड आपको लग रहा होगा कि अभी तो बहुत आसान लग रहा है, क्योंकि वैल्यूज आसान दी हैं। अभी जो क्वेश्चंस आएंगे आप जब प्रैक्टिस करोगे तो उसमें पॉइंट्स में आएंगे, तो उस टाइम आप ये मेथड फेल हो जाएगा, आप ये कर नहीं सकते, ठीक है। तो उस टाइम आपको या तो इस तरह से करना है, या तो अभी जो मैं आपको मेथड 3 कराने वाला हूँ वो सबसे बेस्ट है और वो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है, उससे करना है। तो चलते हैं मेथड नंबर 3 में। तो हमारा जो अगला मेथड है वो है मेथड रेशियो मेथड, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मतलब ये चीज़ आपको सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ आपको पूरा अरिथमेटिक मैथ्स में काम आएगा, रेशियो मेथड, ठीक है। और ये परसेंटेज चैप्टर में तो स्पेशली हर एक क्वेश्चन आपको रेशियो मेथड से ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ बहुत ही ईजी कर देता है कैलकुलेशन को और बहुत ही टाइम बचाता है। रेशियो मेथड क्या बोलता है कि कुछ नहीं बोलता, बस ये बोलता है कि रेशियो मेथड की बेस वैल्यू और गेन का रेशियो ले लो बस। बेस वैल्यू क्या है 1040,
और गेन क्या है हमारा 780। गेन क्या होता है, जिसका परसेंट निकालना होता है, जो कि क्वेश्चन में 780 दिया हुआ है। अब 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब इसको कैंसिल कर लो। अब जब ये कैंसिल करोगे तो ये आपका रिड्यूस होकर बन जाएगा 4:3। ठीक है, अब ये क्या था, ये 3 जो था ये हमारा गेन का ही तो प्रोपोर्शनेट वैल्यू है। इस तरफ देखो गेन था, हमेशा पहले बेस लिखते हैं, पहले बेस फिर गेन। तो ये क्या था, ये तो गेन का ही प्रोपोर्शनेट वैल्यू था और ये बेस का प्रोपोर्शनेट वैल्यू है। हमें परसेंटेज निकालना होता है तो मैंने क्या बताया, गेन अपॉन बेस वैल्यू करते हैं। तो 3/4 × 100। आप देखो एक आपका कितना फर्दर सिंप्लीफाइड कैलकुलेशन हो गया। अब डायरेक्ट आप काट लो, सिंपल आपका आंसर 75% आ जाएगा मेरे दोस्त। इस तरह से आपको बहुत ही इजी और बहुत ही आसान तरीके से आप ये समझ सकते हो कि इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर आप देखो कि अभी इस क्वेश्चन में तो फिर भी बहुत लोगों को ये लग रहा होगा कि मतलब जो मैंने ये कराया कि यहाँ पे तो यूनिटरी मेथड भी बहुत आसान लग रहा है, हम तो ऐसे भी कर सकते थे। तो ये चीज़ आसान अभी लग रहा है, अगर मैं क्वेश्चन को थोड़ा भी चेंज कर दूँ, अगर मैं इधर कहीं पॉइंट डाल दूँ तो ये चीज़ बहुत ही कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। आंसर तो सबसे आएगा, तीनों मेथड से आएगा, बट जो चीज़ हमें जल्दी आंसर दे हमें उसके पीछे भागना है। ठीक है, उस चीज़ पे हमें को कमांड करना है। तो इस मेथड तो यूनिटरी मेथड तो भूल जाओ, ये स्कूल लेवल तक का था। अब आपको या तो सेकंड मेथड करना या तो थर्ड मेथड जो है सबसे बेस्ट है, रेशियो मेथड। इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। थर्ड मेथड जो है रेशियो मेथड, ये सबसे बेस्ट है। तो आपको कोशिश करना है कि आप लोग को इस पर जितना ज़्यादा कमांड हो सके करना है। तो इस चैप्टर पे मतलब ये जो परसेंटेज कैलकुलेशन पे था उस पर सबसे मतलब जो फेमस वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बनता है वो एक यही था। ठीक है, अब जो हम करेंगे उसका अगला कॉन्सेप्ट वो इसी का अंदर आता है, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब बहुत ही अच्छा मतलब कॉन्सेप्ट है, या फिर बहुत लोग उसको एक तरह से ट्रिक तरह भी बोलते हैं। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। तो देखो हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, ये देखो। ठीक है, इसको बहुत लोग मतलब हवा बना रखे हैं कि एक तरह से ट्रिक टाइप है। ये कोई ट्रिक नहीं है, एक तरह से एक जनरल इवैल्यूएशन है। ठीक है, ये बोलता क्या है, ये बोलता है कि X% ऑफ Y इज़ इक्वल टू Y% ऑफ X। ठीक है, अब ये चीज़ है क्या, आपको अच्छे से तोड़ के अच्छे से समझाऊंगा, प्रूफ करके दिखाऊंगा और डिराइव करके दिखाऊंगा, तब हम उसके आगे क्वेश्चंस करेंगे। ये चीज़ है क्या, देखो प्रूफ करता हूँ। X% ऑफ Y, ऑफ मतलब मैंने आपको बताया था क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, और X% मतलब क्या हो गया, X/100। मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर, जिसने नहीं देखा वो पक्का देख के आए, उसमें मैंने आपको पूरा बताया था परसेंटेज को कैसे निकालते हैं, कैसे परसेंटेज को हम फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, कैसे इसको वाइस वर्सा करते हैं। मैंने आपको बताया था कि 1% कैसे निकालते हैं, 1/100 कर दो बस। ठीक है, तो यहाँ पे X × 1% है, मतलब X/100। ऑफ को मतलब मल्टीप्लाई Y, ये हो गया LHS। अगर मैं RHS से सॉल्व करूँ तो Y% मतलब Y/100 इंटू X क्या है, X ही रहेगा। अब ध्यान से देखो मेरे दोस्त मेरे भाई, ये दोनों सेम नहीं है, ये दोनों एक ही तो हैं, XY/100 XY/100। मतलब X% ऑफ Y को हम लिख सकते हैं Y% ऑफ X। अब ये कॉन्सेप्ट हम क्यों पढ़ रहे हैं, अभी हम इसके आगे जो क्वेश्चन करूँगा वो उसमें आपको ये यूज़ कर दिखाऊंगा कि किस तरह से ये कॉन्सेप्ट आपका एप्लीकेबल होता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक तरह शॉर्ट ट्रिक मान लो इसको, जो कि बहुत ही ईजी कर देता है कैलकुलेशंस को। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस में कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को ये ईजी करता है। देखो आपको क्वेश्चन करके दिखाते हैं। ठीक है, तो देखो ये अगला क्वेश्चन चलते हैं। ये देखो इस पे जो क्वेश्चन बनते हैं, मान लो मैंने बोला आपको 856.8% ऑफ 125 बोल, चलो 856.8% ऑफ 125 निकालो। ठीक है, अब देखो जिस बच्चे ने ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा होगा, अब वो इस क्वेश्चन को कैसे करेगा, वो सिंपल ही करेगा कि 856.8 है तो 856.8 अपॉन 100 इंटू 125 कर देंगे, आ गया आंसर तो मेरे भाई आ जाएगा। लेकिन करेंगे कैसे, देखो ना कितना मतलब बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हो गया। इस पर आपका कम से कम 2 से 3 मिनट टाइम बर्बाद हो जाएगा, और आपको तो वहाँ पे 15 से 20 सेकंड में आपको हर एक क्वेश्चन निपटाना है, वरना एग्जाम निकलने नहीं वाला आपका। तो कैसे करेंगे, उसमें हम यूज़ होगा ये कॉन्सेप्ट। आप देखो कैसे यूज़ होता है। अब देखो यहाँ पे 856.8% ऑफ 125 बोल रहा है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 125% ऑफ 856.8%, सॉरी 856.8। इस
इसको एप्लीकेबल यहाँ पे किया, ये क्या बोलता है x% ऑफ y इज इक्वल टू y% ऑफ x। तो यहाँ पे हम लोग को 856.8% ऑफ 125 दिया है, तो मैं लिख सकता हूँ उसको 125% ऑफ 856.8। ठीक है, अब देखो इसको मैं बता रहा हूँ कैसे लिख सकता हूँ, ये देखो। तो देखो अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 12.5% ऑफ 8568। अब मैं ये एक्सप्लेन करता हूँ ये कैसे लिखा है मैंने। देखो ये चीज़ आपको मन में ही कर लेनी है, अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, बट नेक्स्ट टाइम से आपको ये मन में कर लेना है। देखो ये लिखा था, अब 125% ऑफ 8568, ठीक है। 125% ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई 8568 है, मतलब इसका मतलब क्या है 8568/10 ले सकता हूँ मैं, जो कि पॉइंट था यहाँ पे, तो 10। अब इस 10 को मैं यहाँ पर डिवाइड मार दूंगा तो ये क्या हो जाएगा 12.5% इंटू 8568। तो वही चीज़ को मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब ये क्या है, ये 12.5% मल्टीप्लाइड बाय 8568, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे पॉइंट क्यों किया, अब मैं समझाता हूँ मैंने यहाँ पे क्यों लिखा, क्योंकि अब 12.5% को मेरे को डायरेक्ट वैल्यू पता है। मैंने देखो 12.5%, मैंने आपको बताया ना ये टेबल बहुत जगह काम आएगा, हर जगह काम आएगा। देखो आज फिर से काम आ गई, तो मैं बता सकता हूँ कि देखो 12.5% का फ्रैक्शन फॉर्म 1/8 है। 12.5% की फ्रैक्शन फॉर्म 1/8 है, तो मैं लिख सकता हूँ 12.5% की जगह डायरेक्ट 1/8 इंटू 8568। अब बस करना क्या, इसको डिवाइड कर दो। अब जब इसको डिवाइड कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1071। तो इस तरह से देख सकते हो कि हमने कैसे इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे कैसे एप्लीकेबल किया, तो बहुत ही आसान कर देता है ये चीज़ हमारे लिए। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, इसको इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्वेश्चन पक्का आना है। यहाँ पे डेसिमल चेंज कर देगा, मतलब हमेशा उस तरह से आपका क्वेश्चन बनाया जाएगा जिससे आप इस टेबल को यूज़ करके आंसर निकाल सकते हो। जैसे मैंने क्या किया, अभी मैंने यहाँ पर 12.5, मैंने 12.5 ही क्यों किया, मैं यहाँ पे चाहता तो मैं यहाँ पे बोथ साइड 100 से डिवाइड करके मैं और कुछ कर सकता था। मैंने ये क्यों किया, क्योंकि मेरे को 12.5% की वैल्यू पता थी फ्रैक्शन फॉर्म में, है ना। ये 12.5% की वैल्यू पता थी मेरे को। तो आपको ये पूरा टेबल याद होना चाहिए। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको अच्छे से समझाया है कि कैसे याद करना है और इसका इंपॉर्टेंस कैसे और किस तरह से हर क्वेश्चन में यूज़ होता है। अगर ये नहीं सीखा तो कुछ नहीं सीख पाओगे, अरिथमेटिक मैथ्स निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए, ठीक है। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन में और देखते हैं वो कैसे होगा। देखो मान लो मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैंने बोला 46:2/3% को मुझे मान लो कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन फॉर्म में। अब इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको फिर दिखाऊंगा कि कैसे वो टेबल यूज़ होगा, ठीक है। और ये सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना, आपको हर एक क्वेश्चन मिलेगा ऐसा, ठीक है। और ये वैरायटी बहुत ही फेमस भी है। अब देखो इस टाइप को परसेंटेज को मुझे निकालना है, तो अब कोई नॉर्मल बच्चा देखेगा तो वो क्या करेगा, वो ऐसे करेगा कि 46:2/3 है, इसको मुझे फ्रैक्शन फॉर्म में करना है, मतलब 100 से डिवाइड कर दो। तो क्या ये चीज़ आप समझ रहे हो कि क्या ये समझदारी कोई काम है, क्या ये वर्थ इट है ये करना, बिल्कुल नहीं, ठीक है। हम कैसे करेंगे, अपने दिमाग लगाएंगे, हम अपना ट्रिक्स लगाएंगे। देखो 46 को मैं ले सकता हूँ 40% प्लस 6:2/3%, ठीक है। अभी बस देखना कि ऐसा हो सकता है या नहीं, बस आप हाँ या ना बोलना, ठीक है। और फिर क्यों ऐसा मैंने लिखा है वो इसके बाद समझाता हूँ आपको। इसको मैं ले सकता हूँ 40% प्लस 6:2/3%। अब इसको, ठीक है, अब हम क्या करेंगे 40% को फ्रैक्शन फॉर्म में कर देंगे और 6:2/3 को हम फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे और दोनों को ऐड कर देंगे, तो हम लोग को ओवरऑल 46:2/3 का फ्रैक्शन फॉर्म मिल जाएगा। आप देखो कैसे करते हैं। 40% का फ्रैक्शन फॉर्म क्या होगा, सिंपल, इसको डिवाइड कर दो 100 से, तो 40/100 कर देंगे। तो मन में करो, इस चीज़ को हमको करना नहीं है कि हम 40/100 लेके 0 कैंसिल कर रहे हैं, ऐसे नहीं करना, मन में करना है 2/5 डायरेक्ट। 6:2/3% क्या होता है, 6:2/3%। मैं फिर देखो फिर से आपको इस टेबल की ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि 6:2/3% इज़ नथिंग बट 1/15, ठीक है। तो 1/15। अब इस चीज़, अब यहाँ तो आप सीधा यहाँ से एलसीएम ले लो, या तो इसको आप और आसान कर सकते हो। कैसे, इस टर्म में आप ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों किया मल्टीप्लाई, नीचे 15 हो गया, इधर 15 है, तो 1/15 कॉमन ले लेंगे, ऊपर 6 + 1 7, दैट इज आंसर इज 7/15, ठीक है। हर छोटे से छोटे चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सोच रहे हो कि इतना से करने में क्या फ़ायदा हुआ, हम तो डायरेक्ट प्लस कर सकते थे। 2 से 3 सेकंड में हमारा बच रहा है ना, तो आप एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाओगे,
ठीक है, अपने सिलेक्शन की और नज़दीक जा पाओगे। तो हर चीज़ का आपको एकदम बारीकी से ध्यान रखना, ठीक है। और ये सब क्या है, ये सब चीज़ क्विकर मैथ्स में आती है, एक मोटी सी किताब आती है, ठीक है। मतलब ये चीज़ बहुत ही काम आती है। अब अगर मैं आपको कुछ टिप्स दूं कि कैसे मैथ्स को मतलब क्विक किया जा सकता है, मैंने कैसे खुद अपनी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग किया है, जितना भी मेरे को कैलकुलेशन आता है 30 का करना, वो मैं कैसे करता हूँ, मैं खुद कैसे प्रैक्टिस कर रहा हूँ। देखो, सबसे पहली बात तो बहुत ही बेसिक सी बात है, आपको 1 से 20 तक का सारे टेबल्स आपको एकदम फिंगर टिप्स पे लर्न हो चाहिए, ठीक है। सारे टेबल्स लर्न होने चाहिए। आपको 1 से लेकर 30 तक का सारे स्क्वायर्स और सारे क्यूब्स आपको एकदम लर्न होना चाहिए। जैसे पूछा 23 का क्यूब क्या है, आपको तुरंत मुंह से निकलना चाहिए, ये होता है, ठीक है। टाइम लगेगा, धीरे धीरे करो, अभी बहुत टाइम है आपके पास एग्जाम देने के लिए, तब धीरे धीरे करो, लेकिन रोज़ करो। ये चीज़ ना, छोटी छोटी चीज़ हमें स्टार्टिंग में लगती है कि इससे क्या ही फ़ायदा होगा, जिसको लर्न हो जाता है उसको बाद में रियलाइज़ होता है कितना बड़ा फ़ायदा होता है इसका, ठीक है। तो ये था। देखो, अब सिमिलर ऐसे एक सिमिलरली एक और क्वेश्चन करते हैं। ये देखो, मैंने बोला 76.25% को मुझे कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन फॉर्म में, ठीक है। मैं आपको सारी वैरायटी सिखा रहा हूँ, किस किस वैरायटी का आ सकता है, बाकी आपको अपना अलग से प्रैक्टिस करना ही है, ठीक है। आपको बस ये नहीं सोचना कि जो वीडियो में जितना मैंने क्वेश्चन करा दिया आपको उतना ही करना है, या आप किसी भी एडुकेटर से पढ़ रहे हो तो आपको बस उसके वीडियोज़ पर रिलाई नहीं करना है। ये बस एक वैरायटी है, ये बस कॉन्सेप्ट सीख रहे हो, प्रैक्टिस तो आपको खुद से करना पड़ेगा, ठीक है। देखो, 76.25% है, इसको मैं क्या ले सकता हूँ, 70% प्लस 6.25%। अब 70/100 कर दो, सिंपल, 7/10। और 6.25% क्या होता है, देखो फिर से आपको इस टेबल की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। मैं बार बार एक चीज़ बोल रहा हूँ, ये टेबल के बिना परसेंटेज पढ़ना शुरू मत करना, वरना बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम तो निकलेगा नहीं, बस टाइम वेस्ट होगा। देखो, 6.25% का फ्रैक्शन फॉर्म क्या है, 1/16। तो इसको आप 1/16 से आप एडिशन कर दो तो आपको ओवरऑल फ्रैक्शन फॉर्म आ जाएगा। तो इसको ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा 61/80, ये आपका फ्रैक्शन फॉर्म आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर पे, मतलब इस टॉपिक पे, कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज पे जितनी भी वैरायटीज़ बन सकती थी वो मैंने करा दी, ठीक है। बाकी जो कुछ मिसलेनियस टाइप की जो वैरायटीज़ रह रही है वो मैं आपको धीरे धीरे और कराते जाऊँगा साथ साथ, ठीक है। बाकी मैं खुद भी एक स्टूडेंट हूँ, तो जैसे जैसे मुझे क्वेश्चंस मिलते आ रहे हैं, जो क्वेश्चन सर मुझे करा रहे हैं, मैं पेड कंटेंट से पढ़ रहा हूँ, कैरिबल ऐप से, वो चीज़ मैं आपको फ्री में डिलीवर कर रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे जो मेरे को पता चलता रहेगा वो मैं आपको कराते जाऊँगा। बाकी एक सिस्टमेटिक वे से, एक अच्छे से प्रॉपर ऑर्गेनाइज वे में हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आज हम रैप अप करते हैं इस लेक्चर को यहीं पे। तो ये था हमारा कंसेप्ट ऑफ परसेंटेज कैलकुलेशन, ठीक है। तो अगर मैं रिवाइज़ कर रहा हूँ आपको कि आज मैंने क्या क्या पढ़ा, तो परसेंटेज निकालना सीखा सबसे पहले। कैसे निकालते हैं, गेन अपॉन बेस वैल्यू इंटू 100 कर दो। इसके पीछे की क्या कहानी थी, कैसे इसका बर्थ हुआ, कैसे इसका जन्म हुआ, क्यों हम ऐसे करते हैं, क्या डेरिवेशन था इसके पीछे का, वो आपको पूरा समझा दिया। कैसे यूनिटरी मेथड से हमने उसमें अप्लाई किया और कैसे ये चीज़ इस रिजल्ट पे हम आए, ठीक है। अब मैंने दिखाया कि परसेंटेज निकालने का क्वेश्चन में 3 वैरायटीज़, मतलब क्वेश्चन जो वैरायटी आती है इसमें 3 मेथड करते हैं। पहला तो बेसिक मेथड जो आपको नहीं करना, दूसरा मैंने सिखाया, और तीसरा मेथड सिखाया रेशियो मेथड, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर आपको अच्छे से कमांड करना है, मोर जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ था। बाकी मैंने कुछ वैरायटीज़ सीखी कि कैसे हम ब्रेकअप करके हम निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे हमने ब्रेकअप किया 40 + 6/2/3, ठीक है। अब देखो, हाँ, मैं आपको ये बता रहा था कि हमने इसको 40 + 6/2/3 क्यों लिखा, ये यहाँ पे मैंने इसको 70 + 6.25 ही क्यों लिखा। मैं इसको, मान लो 76.25 है, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता था, 76 + 0.25, मैंने ऐसे क्यों लिखा। तो हमें उसके अकॉर्डिंग लिखना है, सच दैट हमें उनकी फ्रैक्शन वैल्यू पता हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने 70% + 6.25 लिखा ना, तो 70% तो पता है 7/10 हो जाएगा, 6.25% की वैल्यू मेरे को यहाँ से मिल गई। 6.25 क्या होता है, 1/16। तो उस तरह से हम लोग को उसको ब्रेकअप करना है जिसकी वैल्यू आपको पता हो, ठीक है। वरना आंसर तो कैसे भी रहेगा, बट आपका टाइम जाएगा। अगर आप ऐसे करते कि 76 + 0.25 लिखते, फिर आप 76/100 करते और 0.25/100 करते, देखो कैलकुलेशन कितना लंबा हो गया। और यहाँ पर देखो आपका शॉर्ट ट्रिक से कितना आसान आ गया, ठीक है। तो सब कुछ कमाल किसी का नहीं है, ये बस एक कॉन्सेप्ट है परसेंटेज स्टैंडर्ड कन्वर्जन चार्ट का। जिसको इस पर कमांड है वही आगे रहेगा, ये बात याद रखना, ठीक है। तो ये था हमारा आज का कॉन्सेप्ट परसेंटेज कैलकुलेशन का,
ठीक है, जिसमें मैंने आपको पूरा बेसिक से बताया कि जो शॉर्ट ट्रिक्स बन सकते हैं वो बताया, और जो सबसे इंपॉर्टेंट वैराइटीज़ ऑफ क्वेश्चन आते हैं जो हमेशा आएंगे वो भी बता दिया। अब कल हम पढ़ने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखो आज हमने क्या कर लिया, हमने स्टैंडर्ड फॉर्म कर लिया, लास्ट लेक्चर में वैराइटीज़ किए थे। आज हमने कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज भी कर लिया। कल हम करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग फैक्टर, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, जिसको हम इग्नोर कर ही नहीं सकते। क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इसी से आएंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग फैक्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ठीक है, इसको इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते। तो इस चीज़ को हम कल पढ़ने वाले हैं, तो मिलते हैं कल के लेक्चर में, ठीक है। तब तक रिवाइज़ करें, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करें, खुश रहे, अपने माता पिता को खुश रखें, उनका सेवा करें, और अपने माता पिता को सपना को पूरा करने के लिए दिन रात एक कर दे। थैंक यू।